चलिए शुरू करते हैं। देखो, कल हम लोगों ने हेडिंग डाली थी ऋग्वैदिक धर्म या ऋग्वैदिक रिलीजन को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है। देखो, ऋग्वेद में बहुत से देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। देवताओं की एक लंबी सीरीज है जिसके बारे में पता चलता है अलग अलग तरीके के देवता हैं वो, और उनके लिए उनका उनका उनके बारे में हाइम्स भी मिलते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। जैसे इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा हाइम्स मिलते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये है कि बहुत सारे देवता हैं वहां पर, और दूसरी चीज ये है कि उन देवताओं को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे मेनली तीन कैटेगरियां मिलती हैं देवताओं की भी। एक कैटेगरी में वो देवता मिलते हैं जिनको आकाश का देवता कहा गया, द गॉड्स ऑफ स्काई कह सकते हैं। अब स्काई का मतलब ये है कि वो देवता जो हम लोगों को आकाश में दिखाई देते हैं, जैसे सूर्य। ठीक है। सूर्य का एक दूसरा नाम मित्र भी है। हालांकि मित्र एक अलग देवता थे शुरुआत में, और बाद में मित्र सूर्य से ही जुड़ गए। एक दूसरा देवता है पूषण, एक तारा है, उसको देवता माना गया। पूषण पशुओं के देवता माने गए। विष्णु, विष्णु को मतलब सूर्य का अवतार माना जाता है कभी कभी। तो विष्णु को भी सूर्य का विष्णु को भी आकाश का देवता माना गया। तो मतलब वो देवता जो आकाश में रहने वाले हैं। अदिति, उषा, ये देवी भी हैं जो कि अ, अदिति और उषा दोनों मानी गई कि ये सूर्य की पत्नियां हैं। तो फिर इनको भी आकाश के देवताओं में जगह मिली। तो एक तो देवता वो थे जिन्हें आकाश के देवता कहा गया। एक दूसरे देवता थे जो अंतरिक्ष के देवता कहे गए, यानी स्पेस के गॉड। स्पेस के गॉड में इंद्र को माना गया, रुद्र को माना गया, और वरुण को माना गया। वरुण अंतरिक्ष के देवता माने गए। ठीक है। ये मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। और तीसरी जो बात थी, या तीसरे जो देवता थे, वो पृथ्वी के देवता थे जो पृथ्वी पर दिखते थे। तो अग्नि पृथ्वी पर प्रज्वलित प्रज्वलित होती है, तो पृथ्वी का देवता माना गया। सोम, ये पृथ्वी से उत्पन्न होता है, तो इसे पृथ्वी का देवता माना गया। और ज्ञान, जो कि बेसिकली पृथ्वी की ही एक उपज है, या पृथ्वी पर ही जन्म लेता है ज्ञान, तो ज्ञान की देवी मानी गई सरस्वती। इसको समझेंगे अभी थोड़ा सा इनके बारे में। तो इनको भी पृथ्वी की देवी या पृथ्वी के देवताओं की कैटेगरी में रखा गया। देखो, सरस्वती शुरुआत में कोई देवी नहीं थी, और ये ज्ञान की देवी तो बिल्कुल नहीं थी। आर्यंस लोगों के समय में सरस्वती नदी का नाम था, और ये सबसे पवित्र नदी होती थी आर्यंस की। इसलिए सरस्वती नदी का जिक्र कई बार आया है, और पवित्र नदियों के रूप में है, नदियों की देवी कहा गया। तो सबसे पहले सरस्वती जो थी वो नदियों की देवी थी। अब नदी हमेशा बहती है, और वो एक जगह नहीं रुकती है, हमेशा बहती है। उसी तरीके से बहती है जिस तरीके से ज्ञान, नॉलेज, ये हमेशा बहता है, फ्लो करता है। पानी या नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, ज्ञान भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है हमेशा। ज्ञान कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं ये मान के बैठ जाऊं कि मुझे तो सब आता है, तो मैं दुनिया में कुछ नहीं सीख पाऊंगा। नथिंग आई कैन गेन। क्योंकि मैं ऊपर मान लिया ना अपने आप को, मैंने मान लिया कि सब कुछ मुझसे है, मुझे सब आता है। तो फिर मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मैं ऊंचा हो गया अब। जिस तरीके से पानी ऊंचाई की ओर नहीं चलता, वो नीचे की तरफ चलता है, वैसे ही ज्ञान भी नीचे की ओर चलता है। इसलिए बाद में सरस्वती को, जो नदी की देवी थी, उसे ज्ञान की देवी के रूप में भी मान्यता मिली।
और बाद में सरस्वती ज्ञान की देवी के रूप में मानी गई, पृथ्वी की देवी मानी गई। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि तीन तरीके के देवता थे बेसिकली, जो कैटेगराइज किए गए ऋग्वेद में। अब इन तीन तरीके के देवताओं में एक ही खास बात थी कि ये ज्यादातर जितने भी थे ये प्रकृति की शक्तियां थी, प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजा गया। और इन सब में भी जो एक इसेंस मिलता है वो मिलता है मोनोथीज्म का, एकेश्वरवाद का। देखो जब बहुत सारे देवी देवता हो जाएंगे ना, एक लेवल से ज्यादा बहुत सारे हो जाएं, तब वो फिर मोनोथीज्म की तरफ चली जाती है वो कॉन्सेप्ट। उसी को हम लोग, वो झुक जाती है एकेश्वरवाद की तरफ, यानी ईश्वर एक ही है। मान लो आप हर जगह किसी न किसी देवता को हर जगह देख रहे हो, तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि हर वस्तु में देवता है, हर वस्तु में ईश्वर है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर एक है, मोनोथीज्म है। तो फिर आर्यंस का जो धर्म था, ऋग्वैदिक जो धर्म था, दैट इज बिलोंग्स टू मोनोथीज्म, एकेश्वरवादी धर्म था। और इसीलिए उन्होंने उस गॉड की एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखा, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग देवताओं के रूप में। ठीक है, इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, मित्र, बाद में पूषण, नॉन आर्यंस के गॉड हो गए, और बहुत सारे देवताओं का जिक्र हम लोगों को ऋग्वेद में मिलता है। तो बड़े मोटे से पॉइंट में समझो, जो ऋग्वैदिक धर्म था दैट बिलोंग्स टू मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद से संबंधित था। प्रकृति की शक्तियों को वो ईश्वर के रूप में मानते थे, और उसी आधार पर उन्होंने बहुत सारे देवताओं की संकल्पना को जन्म दिया। मोटे तौर पर इसको तीन भागों में संकल्पना को बांट सकते हैं: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, और पृथ्वी के देवता। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट गॉड था दैट वाज इंद्र। और उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है, तो अगर हम लोग इंपॉर्टेंस के आधार पर दूसरे नंबर की बात करें, तो दैट वाज वरुण। लेकिन सबसे ज्यादा हाई मिलते हैं दूसरे नंबर पर अग्नि के। वरुण इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट था, आर्यों के ऋग्वैदिक धर्म की एक संकल्पना थी जिसे ऋत की संकल्पना कहा गया, ऋत की कॉन्सेप्ट कहा गया। ऋत का मतलब था प्रकृति के बीच एक सामंजस्य बनाना, द बैलेंस बिटवीन अ नेचर। ऋग्वैदिक धर्म का ये मानना था, आर्यंस के जो आइडियोलॉज थे वो ये कहते थे कि प्रकृति में स्वयं में ही अपने आप का संतुलन बनाने की शक्ति होती है, और इस संतुलन को ही उन्होंने ऋत कहा। उन्होंने ये माना कि प्रकृति कुछ बने बनाए नियमों के हिसाब से चलती है, और ये नियम प्रकृति में एक सामंजस्य बना के रखने का काम करते हैं, एक बैलेंस बनाकर रखने का काम करते हैं। जब भी इसमें किसी तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट होगा, किसी भी तरीके से, मानवीय हस्तक्षेप से या किसी भी बात तरीके से, तो प्रकृति स्वयं अपने आप में उस बैलेंस को बना लेती है। जैसे वो किसी तरीके की विभीषिका लेके आएगी, किसी तरीके का डिजास्टर लेके आएगी, और उस डिजास्टर के बाद फिर से बैलेंस बन जाएगा। जैसे आप लोगों ने ये खूब सुना होगा, प्रलय की कॉन्सेप्ट है। प्रलय की कॉन्सेप्ट सब धर्मों में मिलती है नहीं? प्रलय का नाम सुना है नहीं? अरे सुना होगा, सब धर्मों में मिलती है। सब धर्म प्रलय को, या जी उसे उसे कहते हैं लास्ट नाइट, है ना? सब धर्म उसको मानते हैं, डूम्स डे भी कह सकते हैं, हाँ। लेकिन ये आई कहां से? तो प्रलय आती कब है? जब, सभी धर्मों में ये कॉन्सेप्ट है कि जब पाप बढ़ जाता है एक लेवल से ज्यादा,
एक लेवल से ज्यादा पाप बढ़ा तो प्रलय होगी। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट। ये क्या है, कहां से आया? दैट वॉज कम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रित। रित ये कहती है, रित की संकल्पना ये कहती है कि प्रकृति में अपने आप को बैलेंस करने की क्षमता होती है। जब भी एक किसी वजह से, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से या किसी भी आंतरिक या बाह्य हस्तक्षेप की वजह से कोई इंबैलेंस क्रिएट होगा प्रकृति में, तो प्रकृति विभीषिका लेके आएगी और अपने आप सामंजस्य को बना लेगी, बैलेंस को बना लेगी। इसलिए जीवन कभी समाप्त नहीं होगा, जीवन हमेशा बना रहेगा, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रित। और इस रित की संकल्पना को बना के रखने वाला गॉड था वरुण। इसलिए वरुण को रित का संरक्षक कहा गया। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, गर्मी पड़ती है, तापमान बढ़ता है। जब एक लेवल से ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, असहनीय हो जाए वो, तो आंधी आ जाती है और उसके बाद फिर से मौसम सामान्य हो जाता है। या खूब तेज बारिश हो, बारिश पड़े लगातार। नहीं नहीं, ऋतु मतलब सीजन नहीं है, वो ऋतु है। अतुल, वर्ड को समझो। दैट वॉज नॉट ऋतु, दैट इज ऋत। ऋत एक शक्ति है। ऋत इज अ पावर। और ये कैसी शक्ति है? तो ये शक्ति प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए है। बैलेंस मेकिंग पावर की को ऋत कहा गया। तो वैदिक आर्यंस का ये मानना था कि संपूर्ण प्रकृति में एक सामंजस्य बना रहता है और इस सामंजस्य को बनाए रखने का काम करता है वरुण। हाँ, नेचुरल पावर, उसका संरक्षक है वरुण। और इसी बैलेंस को ऋत कहा गया। इसलिए अगर अगर इंपॉर्टेंस के आधार पे बात हो, तो फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड था, दैट वाज वरुण। ठीक है। और अगर हाइम्स के बारे में बात हो तो फिर वरुण का नंबर तीसरा हो जाता है। दूसरे नंबर पे अग्नि आ जाते हैं। 250 हाइम्स है अग्नि के बारे में। अग्नि के बारे में 200 हैं, 250 इंद्र के बारे में ऋग्वेद में। ठीक है, दो बातें हो गई क्लियर। अच्छा, एक बात इसमें और भी है ऋग्वैदिक धर्म में जो देखने को मिलती है, और वो ये कि जो फीमेल गॉडेस थी उनको भी इसमें इंपॉर्टेंस दी गई। फीमेल गॉडेस भी इंपॉर्टेंट थी, केवल मेल गॉड ही नहीं, फीमेल गॉड, उषा, अदिति, है ना, ये दो प्रमुख गॉडेस थी। पृथ्वी को भी गॉडेस माना गया। तीन हो गई जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। और उषा भी एक गॉडेस थी जो, हाँ, उषा, अदिति और पृथ्वी, ये तीन इंपॉर्टेंट गॉडेस थी जो कि महिला या अ, महिला देवता थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल गॉडेस के रूप में महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस थी समाज में, जो कि फीमेल भी गॉडेस थी। ठीक है। सरस्वती देवी जो नदी थी, या बाद में जिन्हें ज्ञान की देवी भी कहा गया, वो भी फीमेल गॉडेस थी। ठीक है। अच्छा, बलि की कॉन्सेप्ट और भी थी इसमें। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। और बलि में दोनों तरीके की वस्तुएं दी जाती थी। मांसाहार भी, मांसाहारी चीजें भी, यानी मांस भी बलि में चढ़ाया जाता था, और वेजिटेरियन चीजें भी, जैसे जौ, उड़द, चावल। आज भी आप देखते हो ये घरों में जब यज्ञ होता है तो ये अर्पित किए जाते हैं। एक और गॉडेस थी जिसे जंगल की देवी कहा गया, आरण्यायनी कहा गया उन्हें। जंगल की देवी इंपॉर्टेंट थी। जंगल की देवी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पशुओं की पशुओं का जो स्वास्थ्य था, गायों का जो स्वास्थ्य था, वो जंगल की देवी के प्रसन्न होने पर ही बना रह सकता था। जितने चरागाह थे, पेस्टोरल लैंड्स थी, वो जंगल की देवी के अधीन ही थे। आरण्यायनी इसलिए उसको कहा गया।
तो वो भी लेटर पीरियड में इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देवता भी और कई सारी देवियां भी ऋग्वैदिक धर्म के अंतर्गत पूजी जाती थी। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट थी दैट वाज मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद ही सबसे इंपॉर्टेंट संकल्पना थी। क्लियर हो गया? अब पूषण का क्या मामला था? देखो, शुरुआत में ये कोई गॉड नहीं थे, क्योंकि इनको नॉन आर्यंस के गॉड माना गया। और नॉन आर्यंस में भी जो वो पशु थे, मतलब गाय को छोड़कर, जब आर्यन कल्चर नॉन आर्यन कल्चर के साथ मिली ऋग्वैदिक काल में ही, कुछ समय के बाद जब आर्यन सेटल हो गए, तो फिर नॉन आर्यंस की बहुत सारी बातों को आर्यंस ने एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे औषधि के बारे में आर्यंस को जानकारी ज्यादा नहीं थी, नॉन आर्यंस को औषधि के बारे में बहुत जानकारी थी। तो आर्यंस ने औषधियों की जानकारी उन लोगों से ले ली और औषधि शास्त्र का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जानकारी भी उन लोगों से ली। तो जब उनके 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 पास ज्यादा परिष्कृत नॉलेज थी, तो जो ज्यादा परिष्कृत नॉलेज थी आर्यंस ने उसे ले लिया और उस पर अपनी मोहर लगा दी। ये जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। इसीलिए चौथा वेद अथर्ववेद तभी लिखा गया जब आर्यंस के आइडियाज नॉन आर्यंस के साथ मिल गए थे और आर्यंस ने नॉन आर्यंस के आइडियाज को एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए शिव का जिक्र कहीं नहीं मिला। देखो, इन देवताओं में कहीं शिव का जिक्र है? रुद्र का जिक्र है, लेकिन वो भी बाद में आएगा, अभी नहीं है। शुरुआत में मैंने अभी लिखवाऊंगा मैं आपको आगे। रुद्र आर्यों के देवता नहीं थे, वो भी नॉन आर्यंस के देवता थे। तो रुद्र और शिव का जिक्र होता है सबसे पहले अथर्ववेद में, जो चौथा वेद सबसे बाद में लिखा गया। इसलिए ये माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना नॉन आर्यंस आइडियाज से प्रेरित होकर आर्यंस ने की थी। इसीलिए कुछ लोग चौथे वेद को नहीं मानते। आपने देखा होगा, त्रिवेदी, द्विवेदी, है ना, और कुछ चतुर्वेदी भी हैं। द्विवेदी और त्रिवेदी लोग वही हैं जो अथर्ववेद को आर्यंस के मेन टेक्स्ट के रूप में नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि ये तो नॉन आर्यंस के साथ मिलकर लिखा गया। तो अब अब जब नॉन आर्यंस के आइडियाज को एक्सेप्ट कर लिया आर्यंस ने, तो फिर नॉन आर्यंस के गॉड भी इंपॉर्टेंट हो गए उनके लिए। इसीलिए पूषण, जो पहले नॉन आर्यंस के गॉड थे, एनिमल्स के गॉड थे, जो कहीं इधर उधर पड़े थे, अब वो इंपॉर्टेंट हो गए। आर्यंस ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही रुद्र को एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, शिव को एक्सेप्ट किया एक गॉड के रूप में। अच्छा, एक बात बताओ, शिव की पूजा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती है साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया में ज्यादा होती है, नॉर्थ में नहीं होती है। नॉर्थ में कृष्ण इंपॉर्टेंट है, साउथ में शिव इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ में, दक्षिण भारत में। अच्छा, एक और बात बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो गॉड थे वो कौन से इंपॉर्टेंट थे? शिव इंपॉर्टेंट थे ना। उनको पशुपति कहा गया। यही पशुपतियों को बाद में, इन्हीं पशुपति को बाद में आर्यंस ने गॉड के रूप में एक्सेप्ट किया। एंड देवर कंसीडर्ड एज रुद्र, देवर कंसीडर्ड एज शिव। ये रुद्र और शिव की कॉन्सेप्ट में भी है। हालांकि दो अलग अलग बातें हैं वो, शिव अलग बात है, रुद्र अलग बात है। पर कह सकते हैं मोटे तौर पर समझने के लिए कि हाँ, एक ही प्रकार के देवता हैं दोनों। मीनू जी, बात क्लियर हुई क्या? मैं कुछ समझा पाया आपको? देवता कैसे बनते हैं? यस। एक नोट करके लिखना, ठीक है? नोट में दो तीन बातें लिख लेंगे।
देखो, अगर हाइम्स के आधार पर हम लोग देखें तो इंद्र सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। 250 सूक्त इंद्र को ही रिप्रेजेंट करते हैं, डेडिकेट करते हैं ऋग्वेद में। पुरंदर कहा गया इनको। कुछ और भी नाम है। सोमपाल एक नाम है इंद्र का। सोमपाल माने कि सोम को पीने वाला। वृत्रहन भी एक नाम है, वृत्तासुर का उन्होंने, वृत्तासुर नाम से कोई राक्षस था, उसको उन्होंने मारा, तो वृत्रहन भी एक नाम है। मधवा भी एक उनका नाम है, मधवा पूछा गया है। मधवा, मधवा माने दान देने वाला। चूंकि इंद्र या राजा, अब यहां से राजा की बात है, इंद्र माने कोई केवल देवता ही नहीं, बल्कि एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो इंद्र चूंकि राजा का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो राजा को कैसा होना चाहिए? दानशील होना चाहिए। तो इसलिए इंद्र को दानी माना गया है, तो मधवा कहा गया है उन्हें। तो इंद्र के दो चार नाम लिख लो, कभी कभी मैच मेकिंग में आ जाते हैं ये। बाकी ये पॉइंट लिख लो। नोट कंप्लीट हो गया, ऋग्वैदिक रिलीजन कंप्लीट हो गया, हमारा ऋग्वैदिक पीरियड कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास के लिए आप हेडिंग